दोस्तों आज मैं एल्वीरा मिस्ट्रेस ऑफ द डार्क मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम एक मूवी की एड को चलता हुआ देखते हैं जिसमें एक एलियन क्रिएचर लोगों को मार रहा था, लेकिन कोई भी इंसान उसे रोक नहीं पाता। तभी सीन चेंज होता है और हम एक फेमस मॉडल एल्वीरा को देखते हैं जो कि इसी मूवी के प्रमोशन के लिए आई थी। वो लाइव स्टूडियो में इस मूवी के बारे में बताने लगती है, लेकिन वो बोलते हुए अपनी कुछ लाइंस भूल जाती है, जिसके बाद स्टूडियो वाले उसे यह प्रमोशन करने से मना कर देते हैं। इसी बीच जब वो यहाँ से जा रही होती है तो स्टूडियो का नया मालिक हूटर उसके पास आता है और उसे बताता है कि वो अपने रोल को ठीक से नहीं कर रही है, जिस वजह से उसकी जॉब भी जा सकती है। यह सुनकर एल्वीरा काफी हैरान होती है। इसके बाद हूटर उसकी बॉडी पर गंदी नजर डालने लगता है, इस पर एल्वीरा काफी गुस्से में आ जाती है और उसकी लाइव वीडियो में ही इंसल्ट कर देती है। अब आगे वो खुद ही उसके स्टूडियो को छोड़कर चली जाती है। अगले सीन में एक आदमी मैनी उसे समझाने लगता है कि उसे अभी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी क्योंकि वो अभी फाइनेंशियल तौर पर ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। साथ ही हमें पता चलता है कि वो लास वेगास में $50,000 का शो बना रही है और इतने उसके पास पैसे भी नहीं है। इसी बीच उसके घर पर एक लेटर आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसकी आंट मॉर्गन की कुछ टाइम पहले डेथ हो गई है, जिस वजह से उसकी सारी प्रॉपर्टी अब एल्वीरा को मिल जाएगी, जिसे सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब अगले दिन वो जल्दी से एक लॉयर से मिलने जाती है जहाँ वो अपनी आंट की चीजों को खुद की चीजें समझ रही थी और वो अब काफी ज्यादा अमीर बन गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि वो ये सब सिर्फ सपने में देख रही है, यानी वो खुद को अभी से अमीर मानने लगी थी। वो मैनी को भी बताती है कि अब उनका शो कंप्लीट होकर ही रहेगा। इसके बाद वो जल्दी से अपनी आंट के घर की तरफ निकल जाती है। इसी बीच रास्ते में वो एक फ्यूल स्टेशन पर रुकती है जहाँ उसे फ्यूल खुद ही डालना था। वो फ्यूल डालकर उसके पाइप को ठीक से नहीं रखती, जिस वजह से पाइप नीचे गिर जाता है और उसमें से फ्यूल बाहर निकलने लगता है। कुछ टाइम में एल्वीरा तो यहाँ से निकल जाती है, लेकिन स्टेशन पर रहने वाला आदमी जैसे ही अपनी सिगरेट को नीचे फेंकता है तो अचानक वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें वो फ्यूल स्टेशन तबाह हो जाता है। पर इस बात से एल्वीरा को जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो इसे इग्नोर करके अपने रास्ते निकल जाती है। अब कुछ टाइम में वो टाउन तक तो पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ आने पर उसकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। इसी बीच टाउन के लोग उसके कपड़ों की वजह से उसे घूरने लगते हैं। अब एक लेडी उसे टाउन के तरीकों के बारे में बताती है, लेकिन एल्वीरा उस पर ध्यान नहीं देती और उससे बहस करने लगती है। असल में एल्वीरा हमेशा अकेली रहती थी, जिस वजह से उसे सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं पता था कि वो अपनी यहाँ लड़कियों को किस तरह ट्रीट करते हैं, जिस वजह से वो फुल एटीट्यूड में रहती है। आगे वो कुछ लड़कों से गैरेज का पता पूछती है और कार को ठीक कराने ले आती है, जहाँ उसे मैकेनिक बताता है कि कार को ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा। इसके बाद वो कार को वहीं छोड़कर होटल ढूंढने आ जाती है। होटल में आने पर यहाँ की मालिक उसके पहनावे को देखकर उसे कमरा देने से मना कर देती है, जिस पर उसका हस्बैंड बताता है कि उनके पास एक कमरा खाली है जिसमें वो रह सकती है। इसी बीच उस लेडी की बेटी रॉबिन वहां आती है और वो लेडी अपनी बेटी को वहीं पर डांटना शुरू कर देती है क्योंकि उसने अपने चेहरे पर कुछ मेकअप किया था। खैर एल्वीरा को रहने के लिए कमरा मिल जाता है, जहां रास्ते में जाते वक्त रॉबिन बताती है कि इस टाउन के लोग पुराने ख्यालों के हैं, जिस वजह से वो बच्चों को उनकी मर्जी से रहने नहीं देते। अगले सीन में रात के वक्त एल्वीरा एक बार में जाती है जहां उसके पहनावे को देखकर दो आदमी उस पर फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एल्वीरा भी काफी चालाक थी। वो उनकी ड्रिंक को उनके कपड़ों पर ही गिरा देती है। अब ये देखकर वो दोनों काफी नाराज हो जाते हैं और उससे बदतमीजी करने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ बॉब नाम का एक आदमी आता है और उन दोनों को पीट कर वहां से भगा देता है। आगे बॉब उसे बताता है कि वो एक मूवी थिएटर को चलाता है। इसके बाद एल्वीरा उससे अपनी प्रमोशन की हुई मूवीज के बारे में पूछने लगती है, लेकिन उनमें से कोई भी मूवी उनके यहाँ नहीं चली थी। असल में बॉब अपने थिएटर में जी रेट वाली मूवीज चलाता था। अगले दिन एल्वीरा जल्दी से अपनी आंट की प्रॉपर्टी लेने एक लॉयर के पास जाती है, जहाँ मॉर्गन के और भी रिलेटिव्स आए हुए थे। उन्हें पता चलता है कि एल्वीरा मॉर्गन की भांजी है। इसके बाद लॉयर उसकी वसीयत पढ़ना शुरू करता है और हमें पता चलता है कि मॉर्गन ने अपने घर के नौकर और ड्राइवर के लिए $5,000 का इंतजाम कर दिया है। आगे एल्वीरा को पता चलता है कि उसकी आंट ने केवल उसके लिए अपना डॉग और रेसिपी वाली बुक और एक घर उसके नाम किया है, जिसे सुनकर वो खुश नहीं होती क्योंकि वो असल में पैसों के चक्कर में यहाँ आई थी ताकि वो उनसे अपना शो बना सके। साथ ही लॉयर बताता है कि मॉर्गन ने अपने सगे भाई विंसेंट के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है, जिसे सुनकर वो काफी नाराज होता है। आगे वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वो रेसिपी वाली बुक उसे जरूर चाहिए क्योंकि उसके अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग वो एक मैजिकल बुक थी। तभी रास्ते में उसे एल्वीरा मिलती है, जिसे वो अपनी बातों में फंसाकर बुक मांगने लगता है। वो उसे उसके बदले में $50 भी देने को तैयार हो जाता है, पर एल्वीरा को समझ नहीं आता कि वो उसे क्यों मांग रहा है, जिस वजह से वो उसे बुक देने को तैयार हो जाती है। अगले सीन में लॉयर उसे मॉर्गन का घर दिखाने जाता है, जो कि काफी टाइम से बना पड़ा था। जब एल्वीरा अंदर आकर उस घर को देखती है तो काफी नाराज होती है, क्योंकि वो जैसा घर चाहती थी उसे वैसा नहीं मिल पाया। इसके बाद वो लॉयर से कहती है कि वो किसी घर खरीदने वाले को ढूंढे, जिस पर वो उसके लिए कोई अच्छा बायर देखने के लिए हाँ कर देता है। इसी बीच उसे घर में मॉर्गन का डॉग मिलता है, जो कि एल्वीरा से काफी घुल मिल गया था। अब लॉयर उसे रेसिपी वाली बुक देता है, जो कि उसकी आंट उसके लिए छोड़कर गई थी। इस पर एल्वीरा कहती है कि ये मेरे काम की चीज नहीं है। अब आगे एल्वीरा डॉग का मेकअप करने के लिए उसकी बॉडी के सारे बाल ही काट देती है। इसके बाद हम देखती हैं कि विंसेंट घर में आता है। उस डॉग को पता था कि विंसेंट ठीक इंसान नहीं है, जिस वजह से वो जल्दी से रेसिपी वाली बुक छिपा देता है। विंसेंट एल्वीरा से वो बुक मांगने लगता है, लेकिन वो उसे ढूंढने पर कहीं नहीं मिलती, जिस पर वो कहती है कि वो ढूंढकर उसे दे देगी। अब रात के वक्त हम 3 लड़कों को देखते हैं, जो कि चोरी छिपे एल्वीरा की फोटोज लेने आए थे। अब जैसे ही वो विंडो पर चढ़कर उसकी फोटो लेते हैं, उससे ये बात पता लग जाती है और वो उन्हें डराकर नीचे गिरा देती है। इसी बीच वो लड़के उसे बताती हैं कि वो असल में उसके घर को ठीक करने में उसकी हेल्प करने आए थे, जिस पर वो उन्हें कल आने को कहती है। अब अगले दिन वो तीनों लड़के अपने कई सारे साथियों को लेकर उस घर की मरम्मत करने आ जाते हैं और वो सभी मिलकर घर को ठीक करना शुरू कर देते हैं। साथ ही यहाँ रॉबिन अपने दोस्तों को लेकर उसकी मदद करने के लिए आ जाती है। असल में टाउन के सभी लड़के उसकी खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट होकर उसकी हेल्प कर रहे थे, लेकिन तभी रॉबिन की मॉम यहाँ आ जाती हैं और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती हैं। खैर कुछ टाइम लगने के बाद वो सभी मिलकर घर को अच्छी से डेकोरेट कर देते हैं, जिसे देखकर एल्वीरा काफी खुश होती है। दूसरी तरफ रॉबिन की मॉम टाउन के कुछ लोगों की मीटिंग रखकर एल्वीरा की बुराई करने लगती है, जिसमें वो सभी मिलकर डिसाइड करती हैं कि वो घर को बेचने में उसकी मदद करेंगे, ताकि वो इस शहर से दूर चली जाए। इधर एल्वीरा के पास एक आदमी घर देखने आता है, लेकिन वो घर देखने की बजाय उसकी बॉडी पर नजर मारने लगता है, जिसके बाद वो खुद उसे घर से भगा देती है। रात के वक्त मैनी उसे फोन करता है और कहता है कि उसे जल्दी से पैसों का इंतजाम करना होगा, वरना उसके हाथ से सो जा सकता है, जिस वजह से वो सुबह होने पर अपने लिए जॉब ढूंढने निकल जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि रॉबिन की मॉम ने हर किसी से फोन करके मना कर दिया है कि वो उसे जॉब ना दे, जिस वजह से कोई भी उसे जॉब नहीं देता। इसी बीच विंसेंट अपने 2 आदमियों को उसके घर भेज देता है ताकि वो उस बुक को चुरा कर ले आए, लेकिन जब वो घर में चेक करने आती है तो मॉर्गन का डॉग उन्हें डराकर वहां से भगा देता है। इधर एल्वीरा को रास्ते में बॉब मिलता है, जो कि अपने थिएटर की नेम प्लेट चेंज कर रहा था। नेम चेंज करने में एल्वीरा उसकी मदद करती है और उससे अपना एक शो करने की परमिशन मांगने लगती है, जिस पर वो उसे अलाउ कर देता है। दूसरी तरफ बुक ना मिलने की वजह से विंसेंट अब काले जादू की तरफ जाने लगा था। वो डीमन का रिचुअल करके अपनी पावर को बढ़ाने में लग गया था, ताकि वो बुक मिलने के बाद इस दुनिया पर राज कर सके। इधर एल्वीरा टाउन के बच्चों के पास जाकर उन्हें अपने शो में आने के लिए इनवाइट करने लगती है। पहले तो वो आने से मना कर देते हैं, लेकिन उसके बार बार कहने पर वो आने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब रात के वक्त वो बच्चों को पहले थिएटर की मूवी दिखाती है और बाद में अपना शो शुरू करती है। शो में उसका डांस देखकर सब काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी टाउन की एक लेडी पैटी एल्वीरा पर ब्लैक ऑयल गिरा देती है, जिससे उसे शो यहीं पर बंद करना पड़ता है। खैर रात में बॉब उसके घर आता है, जहां अचानक एल्वीरा के हाथ वो बुक लग जाती है। वो उससे कुछ खाना बनाने का ट्राई करती है और एक रेसिपी के अकॉर्डिंग सामान डालने लगती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि बनने क्या वाला है। अब जैसे ही वो उसे बॉब के सामने सर्व करती है, उसमें से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है, जो कि उन दोनों पर अटैक करने लगता है। इसके बाद वो दोनों किसी तरह उसे पकड़कर टब में फ्लश कर देते हैं। इससे हम समझ पाते हैं कि वो रेसिपी बुक सही में जादुई है। अब बॉब उससे पूछने लगता है कि उसने बनाया क्या था, लेकिन तभी मॉर्गन का डॉग इस बुक को लेकर एक कमरे में आ जाता है। यहाँ डॉग उसे एक बॉक्स को खोलने का इशारा करने लगता है। अब जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें उन्हें एक लेटर मिलता है, जो कि मॉर्गन ने एल्वीरा के लिए लिखा था। उस लेटर में लिखा था कि 300 साल पहले जब एल्वीरा पैदा हुई थी, उसकी मॉम, जो कि मिसेस ऑफ द डार्क थी, उन्होंने उसे विंसेंट से बचाने के लिए एक दूसरी जगह भेज दिया और साथ ही उसे एक मैजिकल रिंग भी दी, जो कि एल्वीरा अभी भी अपने साथ रखती है। विंसेंट असल में एल्वीरा की मॉम का भाई था और वो शुरू से ही सबसे पावरफुल बनना चाहता था, जिस
जिस वजह से उसने अपनी बहन को मार दिया। ये सुनकर वो दोनों काफी हैरान होती है और पता चलता है कि अपनी मॉम के मरने के बाद वो ही अब मिसेस ऑफ द डार्क है, यानी एक ओल्ड विच। अब वो अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए बुक में से एक स्पेल पढ़ती है, जिसे पढ़ते ही उसके हाथ में एक पाइथन आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है, यानी वो अभी भी अपनी पावर से अनजान है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि टाउन में एक पार्टी सेलिब्रेट की जा रही है। यहाँ एल्वीरा पैटी से बदला लेने के लिए वैसी ही एक और रेसिपी बनाकर लाती है और खाने के बीच रख देती है। इसके बाद जब टाउन के लोग उसी डिश को खोलकर देखते हैं तो उसमें उन्हें कोई मॉन्स्टर नहीं मिलता, बल्कि वो डिश उन्हें खाने में काफी अच्छी लग रही थी। उसे खाने के कुछ टाइम बाद सभी लोग अपने अंदर एनर्जी फील करने लगे थे। इसी बीच यहाँ विंसेंट भी आ जाता है और समझ जाता है कि ये डिश जरूर उसने उसी बुक से बनाई होगी। अब वो उस बुक के बदले में उसे $500 देने को तैयार हो जाता है, लेकिन इस बार वो उसे बेचने से मना कर देती है। तभी अचानक पार्टी में पैटी बॉब से जबरन करने लगती है। एल्वीरा उसके पास जाती है और उसे पीट कर नीचे गिरा देती है। अब अगले दिन टाउन के लोग मीटिंग में पार्टी की बात करने लगते हैं कि उन्हें आखिर हुआ क्या था। तभी यहाँ विंसेंट आ जाता है और उन्हें बता देता है कि इन सब के पीछे एल्वीरा है। साथ ही वो उन्हें बताता है कि वो एक विच है और वो तुम सब लोगों को मारकर डीमन को खुश करना चाहती थी। इसके बाद टाउन के सभी लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं और पुलिस उसे अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। बॉब यहाँ उसकी हेल्प करने आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। तभी एल्वीरा उसे आइडिया देती है कि उसे रेसिपी वाली बुक ही बचा सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाउन के सभी लोग एल्वीरा को जिंदा जलाने का इंतजाम कर रहे हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि मॉर्गन का डॉग खुद एक मैजिकल डॉग है और वो अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले सकता है। वो जल्दी से एक चूहे का रूप लेकर बॉब की मदद करने चला जाता है। इधर टाउन के बच्चे जब उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं तो एक दूसरे सेल में फंस जाते हैं। दूसरी तरफ घर पर बॉब जब बुक लेकर आ रहा होता है तभी यहाँ विंसेंट अपनी आदमियों के साथ आ जाता है और उसे बेहोश करके उससे वो बुक छीन लेता है। इधर टाउन के सभी लोग एल्वीरा को जलाने के लिए तैयार थे। पुलिस ऑफिसर उसे जेल से बाहर लाते हैं और एक लकड़ी से बांध देते हैं। इसी बीच जब वो हेल्प मांगने की कोशिश करती है तो पैटी खुद आकर उसके पास आग लगा देती है। दूसरी तरफ वो डॉग बॉब को होश मिलाकर उसे एल्वीरा के पास भेज देता है, लेकिन उसके पहुंचने तक काफी देर हो चुकी थी। वो उसके आसपास लगी आग को बुझाने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं बुझा पाता। इसी बीच एल्वीरा को याद आता है कि उसके पास एक मैजिकल रिंग है। वो जल्दी से उस रिंग का यूज करके आसमान से वायरस करा देती है, जिससे वो आग भी बुझ जाती है। दूसरी तरफ विंसेंट अब उस बुक से काफी पावरफुल बन चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 टाउन के लोग उससे हेल्प मांगने आते हैं, लेकिन वो उन्हें अपनी पावर से पिग में बदल देता है। इसके बाद वो एल्वीरा को मारने के लिए उसके पीछे लग जाता है ताकि उसके सामने कोई पावरफुल ना रह पाए। इसके बाद वो एल्वीरा को मारने के लिए उसके पीछे लग जाता है, क्योंकि वो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को हटाना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉब उसे बचाने के लिए विंसेंट से लड़ता है, लेकिन वो उसके सामने नहीं टिक पाता। एल्वीरा उसे रिंग की पावर से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उल्टा अपनी रिंग को उसकी तरफ फेंक देती है। अब उससे वो अपनी जान बचाने के लिए एक कब्रिस्तान में आ जाती है, लेकिन वो अभी भी उसके पीछे लगा था। वो विंसेंट के ऊपर अपना सैंडल फेंक कर मारती है, जिससे उसका सर थोड़ा डैमेज हो जाता है। साथ ही वो मौका देकर वहां से सीधे घर आ जाती है, लेकिन यहाँ पर विंसेंट का एक आदमी पहले से मौजूद था। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एल्वीरा उससे किसी तरह बचकर घर के अंदर आ जाती है। पर यहाँ पर भी विंसेंट अपनी पावर का यूज करके एक हाथ से उसे पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसके हाथ पर एक ब्लेड गिर जाता है, जिससे विंसेंट का एक हाथ कटकर अलग हो जाता है। अब अपना हाथ कटने की वजह से वो काफी गुस्से में आ जाता है और अपनी पावर से घर में आग लगाने लगता है। अब एल्वीरा जल्दी से उसके कटे हुए हाथ में से अपनी रिंग निकालती है और उसकी पावर से विंसेंट पर अटैक करके उसे हेल में भेज देती है। साथ ही हम देखते हैं कि आग अब धीरे धीरे पूरे घर में लगने लगी है। इसके बाद एल्वीरा रेसिपी वाली बुक को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी आग के बीच में आने की वजह से जल गई थी। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि उसका घर पूरी तरह से खराब हो गया है। वो फैसला करती है कि वो अब इस टाउन को छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि टाउन में कोई भी उसे पसंद नहीं करता। लेकिन तभी टाउन के सभी लोग आकर उससे माफी मांगते हैं और इसी टाउन में रहने को कहने लगते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि एल्वीरा एक अच्छी विच है। इसी बीच कार मैकेनिक भी उसकी कार को रिपेयर करके उसे वापस कर देता है। कुछ देर बाद उसके पास लॉयर आता है और उसे बताता है कि अब विंसेंट मौजूद नहीं है, जिस वजह से उसकी सारी प्रॉपर्टी अब एल्वीरा के पास आ गई है। इसे सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसका लास वेगास जाने का सपना सच होने वाला था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्वीरा ने लास वेगास में अपना एक बड़ा शो खोल लिया है, जिसमें वो अपने
डांस शो दिखाकर लोगों को एंटरटेन करती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।